नमस्कार दोस्तों। आज सरल ज्योतिष की एक और टेक्निक सीखेंगे। ये टेक्निक बताएगी कि हम जीवन में किस एस्पेक्ट पे जजमेंटल रहते हैं, क्रिटिकल रहते हैं, ओवर क्रिटिकल रहते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं। हम अपने किस जीवन के उस एस्पेक्ट में, और हमें वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए और इसकी जगह हमें वहाँ पे सरेंडर भाव कर देना चाहिए और इनफैक्ट सेवा करनी चाहिए, उल्टा करना चाहिए। बजाय गलतियाँ निकालने के, बजाय मीन मेट निकालने के, बजाय हाइपर क्रिटिकल होने के, हमें वहाँ पे सब सर्विएंट बनना है। थोड़ा ये ही ज्योतिष है जो मैं सिखा रहा हूँ कि अपने आप को समझ लें और करेक्ट कर लें, क्योंकि यही नहीं होता हमसे। तो अगेन ये राशि का खेल है। जहाँ पे भी आपकी वर्गों की राशि है, टेक्निक बहुत सरल है एंड सरल ज्योतिष है, तो घुट्टी की तरह पिलाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो जहाँ भी हमारी वर्गो राशि है, 6 नंबर लिखा रहता है, वो हमारी जो राशि है कन्या राशि बोलते हैं, जहाँ पे भी है उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से के बारे में हम बहुत क्रिटिकल होते हैं और हमें क्रिटिकल नहीं होना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आपका एरीज़ का लगन है, मेष लगन है, जहाँ 1 लिखा है वही लगन है आपका, तो आपकी 6 नंबर की राशि कहाँ पड़ी होगी, कौन से घर में? छठे घर में पड़ी होगी। तो छठे घर में यानी नौकरी के स्पेस में आप बहुत क्रिटिकल हैं। आप अपना लोन वोन ले लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिजीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सरेंडर भाव डाल देना है। 2 नंबर राशि अगर लेके पैदा हुए हैं आप टॉरस, तो आपकी छठी राशि वर्गो आएगी 5वें घर में। आप देखना एंड आइडेंटिफाई करना एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। या सब कमेंट सेक्शन में लिखना किसका बढ़िया काम कर रहा है, नहीं कर रहा। जिसका नहीं कर रहा तो तीसरा, चौथा, 5वां कुछ वर्कआउट करेगा। वो आपको मेरा दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे कि हर घर के कारक तत्व कौन से हैं। तो सेकंड वालों का, टॉरस वालों की छठी राशि है 5वें घर में। दीज पीपल आर वेरी क्रिटिकल ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में, ये बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, ये नहीं करना है। बच्चों के सामने सरेंडर भाव से रहना है। उनका बोलना है, बच्चों मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और बच्चों के लिए ना ओवर थिंकिंग करनी है, ना ओवर क्रिटिकल होना है, न ही उनके नाम पे जजमेंटल होना है। जजमेंटल भी बहुत रहेंगे। जो जेमिनी वाले हैं वो देखा गया है माता जी के लिए ऐसा काम वो करेंगे, माँ के लिए, या फिर they will be critical about their own cars, vehicles or even house and the property which they have or they want to buy or the house they are staying in। ये घर बेकार है, ठीक नहीं है, छोटा है, फेसिंग ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, पोल्यूशन है, धूप है, छाव है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करके सरेंडर करना है आपको। ये बेसिकली इसकी सरलता ये भी बताई जा सकती है कि ये वाला एस्पेक्ट आपको इरिटेट भी करेगा। आप समझ रहे हैं कि व्हाट विल इरिटेट यू ऑल्सो, इट में इरिटेट यू ऑल्सो। ये जो जहाँ है वहाँ में इरिटेट नहीं होना है, हमें बिल्कुल ओवर जजमेंटल और वो नहीं होना है। तो अब कैंसर की राशि आती है, चौथे वाली राशि का तीसरे घर में मिलेगा। तो यंगर सिबलिंग के नाम पे जजमेंटल है, बहन हो या भाई, छोटा भाई बहन, कि ये ठीक नहीं है, ऐसे करता है, उतना नहीं करता है, ऐसे करता है। या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेके बैठे हो आप, या जो आपको शॉर्ट टर्म जैसे ईमेल, ड्राफ्टिंग, ये वाली सब चीज़ों पे आप बहुत बहुत सोचते हैं। आप ईमेल लिखने से पहले 10,000 बार सोचते हैं। कैंसर वाला होता है नहीं होता बताओ? कोई चीज़ पुट टू पेन टू पेपर करना पड़े तो जान निकलती है आपकी कि यार ये बहुत सोचना पड़ता है आपको, बहुत ओवर थिंकिंग है। और क्रिटिसाइज़ भी करते हो। अगर कोई दूसरा है वो ड्राफ्ट लेके आएगा, 50 उसमें कमियां निकालोगे। या फिर अपने सिबलिंग के साथ इस तरह देखा जाता है। जो लियो वाले हैं दे विल डू द सेम थिंग विद देयर ओरिजिनल फैमिली, फुल फैमिली, जिसमें पापा मम्मी वाली फैमिली होती है ना, भाई बहन, जो ओरिजिनल कुटुंब होता है, उसके बारे में दे विल क्रिटिसाइज और बी ओवर थिंकर्स, और उनको सबसर्विएंट बनना है, उनकी सेवा करनी है। जहाँ भी आपका वर्गों का साइन है वहाँ आपको बिना सोचे समझे सेवा देनी है। और अगर आप वर्गों का लगन लेके पैदा हो गए, 6 नंबर लगन लेके पैदा हो चुके हैं आप, तो आपका पूरा नेचर ही ऐसा होना चाहिए कि सबसर्विएंट, पर ज़्यादातर क्रिटिकल निकलता है। देखो वो क्रिटिकल में क्या है ना, कि जहाँ मीन मेट निकालने वाले काम होते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं, जो वो काम तो अच्छे कर लोगे, क्योंकि वो मरकरी की राशि है और मरकरी बिल्कुल बारीक सोचता है। तो
कई जगह अगर आपको, जैसे आप टी टेस्टर हो ठीक है, तो बहुत बढ़िया करोगे। तो टी टेस्ट करते हो, उनको मिलानी होती है ये पत्तियाँ, वाइन टेस्टर हो या इस तरह के काम है ना फाइन क्रिटिकल होने के, तो ये बढ़िया कर लो, या फूड क्रिटिक बन जाओ, ठीक है। या फिर अगर आपको मैं अब वर्गों वालों को वो दे रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरली आपके लिए मीन मेट निकालने नेचुरली, अब सब लोग इरिटेट होंगे, तो भाई तुम प्रोफेशन या साइड बिजनेस या साइड हसल कर लो ना, मूवी के रिव्यूअर बन जाओ, खाने के बन जाओ, किसी भी चीज़ के बन जाओ, ठीक है, पैसा खूब कमाओगे। अदरवाइज लोग भागेंगे आपसे। अब डिपेंड करता है आप एडवाइस कैसे लेते हैं। लिब्रा की राशि लेके पैदा हुए हैं तो छठा भाव, छठा साइन आपकी 12वीं में उसमें आएगा, तो वहाँ के बेड प्लेजर के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उस तरह का हिसाब रहेगा, या रात को नींद नहीं आई उसकी शिकायत रहेगी, मज़े से नींद नहीं आई, सपने ज़्यादा आए, गद्दा ठीक नहीं था। बेड भी होता है 12वां घर, 12वें घर को बेड को लेकर रोना निकलता रहता है। लिब्रा वालों को मैंने कितनी बार देखा है, बेड छोटा है, कंफर्टेबल नहीं है, गद्दे में इशू है, भाई साहब बहुत है ये। फिर आते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वालों का बड़ा, ये जो मैं एडवाइस दूंगा उनसे उनकी लाइफ बढ़िया हो सकती है या बहुत घटिया की तरफ जा सकते हैं, उनको चूज़ करना है। एंड वृश्चिक वालों बताना है वर्कआउट करता है। उनकी 11वें घर में राशि आती है, तो अगर वो रोते रहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के नाम के या बड़े सर्कल की, दुनिया ऐसी है, दुनिया बेवकूफ़ है, समझती नहीं है, ऐसे क्रिटिकल रहेंगे तो कुछ नहीं अचीव कर सकते, और सब सर्वेंट हो गए दुनिया के लिए और वैल्यू ऐड करनी शुरू होगी, तो भैया ये धन योग है बहुत तगड़ा। वृश्चिक वालों को आज करोड़पति वाली एडवाइस दे रहा हूँ मैं। रोना बंद कर दो, दुनिया कैसी है, दुनिया के सामने झुक जाओ। वो जैसी आपको अच्छी नहीं लगती ना दुनिया, तो बदल दो। आप में वो ट्रांसफॉर्मेटरी शक्ति है वृश्चिक वालों, दुनिया बदलने वाली। पर ज़्यादातर रोते हुए दिखते हैं, या धन के मामले में भी रोते मिलेंगे, आया नहीं, हुआ नहीं, मेरा है मत कर, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल डू वेरी वेल। नेक्स्ट राशि की तरफ जाते हैं। अगर सैगिटेरियस आपका है तो 10वें घर में है आपका वर्गो। 10वें घर में वर्गो है तो आप वर्क प्लेस पे बहुत क्रिटिकल हैं चीज़ों के, मत रहें, आपको सब सर्वेंट बनना है। वहाँ मत बोलने की ये वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, मेरी नौकरी ऐसी है, मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मत बोलने। बोले भैया नौकरी है, पैसे देती है, वर्क प्लेस है, क्रिटिकल नहीं होगा। पिता के धन के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, पिता की ओरिजिनल फैमिली की निंदा कर सकते हैं सैगिटेरियस वाले। अगर पहला दूसरा वर्क नहीं करेगा तो तीसरा चौथा करेगा। ज्योतिष वर्क्स ब्यूटीफुली ऑलवेज एंड एवरी टाइम, 100%, हज़ारों चार्ट पे लगाया हुआ है। आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप अपनी कुंडलियों में लगाना शुरू करो। तो कैप्रिकॉन पे जाते हैं। कैप्रिकॉन का जो होगा उसका छठा राशि पड़ेगा 9वें घर में पिताजी के लिए क्रिटिकल होंगे। सब सर्वेंट बनना है आपको। पापा ने ये नहीं किया, पापा ये नहीं करते, पापा कह लो या बॉस कह लो या गुरु कह लो, 9वां घर से रिलेटेड है। उनके नाम पे कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग क्रिटिकल रहेंगे, या धर्म को लेके भी ओवर क्रिटिकल या थिंकिंग हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इनका रहेगा। सब सर्वेंट होना है इनको, धर्म में भी, पिताजी को भी और वो भी उनका करना है। निंदा नहीं करनी है, ओवर क्रिटिसाइजिंग और ओवर एनालिसिस नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वर्गों की। जहाँ पे भी वर्गो है बहुत ज़्यादा फालतू का सोचा जाता है। वो ऐसे वर्गो लेके बैठे तो अब तो भाग नहीं सकते वहाँ से। तो फिर आपको मैंने टिप्स दे दिए थे कि अगर लगन ही लेके बैठे हो, अदरवाइज़ आपको ये अवॉइड करना है और सेवा करनी है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक्वेरियस है तो आप एक्वेरियस राशि अगर लगन लेके बैठे हैं तो आपका 8वें घर में है, तो भाई इन लॉज के लिए थोड़ा सा ये काम मत करें। इन लॉज आते हैं ना 8वें घर से, तो नहीं यार इन लॉज के तो सभी होते हैं करना। भाई देखो थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ी सेवा कर लो तो मेवा मिल जाएगा, इज़ द मैसेज। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये नहीं करना, उनकी निंदा और जजमेंटल नहीं होना, उन पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना ज़रूरी। एक्वेरियस वालों को है ना, आप करते मिलोगे अंदर से, जो मैं बता रहा हूँ वो चुल है आपकी, वो तो नेचुरली होगा। ज्योतिष आपको जो नेगेटिव चीज़ है उसका बताएगा कि आपकी चुल रहेगी, इस चुल को रोक लो, बस आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। यही है ज्योतिष। बाकी मैं क्या वीज़ा लगेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी ऐसे, ये इनके चक्कर में डलो। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अगर पाइसिस का लगन लेके बैठे हो तो भैया 7वें घर में है आपका। मैंने पाइसिस के लगन वाले जो हैं उनका शादी में बहुत खटपट देखी है, क्योंकि और उसका सीधा रीज़न ही होता है कि दे आर ओवर क्रिटिकल ऑफ देयर पार्टनर्स। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपका मन करेगा कि आप कहोगे नहीं गुरुजी वो है ही ऐसा, है ही ऐसी, आप नहीं समझते। मैं भी मानता हूँ कि ऐसा ही है, पर वो उसको इतना
क्रिटिसाइज़ मत करो, थोड़ा सबसर्वेंट हो जाओ, शादी बच जाएगी। 6-12 के एक्सिस में ना, 6-12 12-6 के एक्सिस में देखा जाता है। वर्गो वाले भी स्ट्रगल करते हैं शादी में। जुपिटर जहाँ है, फिर मैं वो बताऊंगा, पाइसिस की राशि है, वहाँ आपको क्या करना है। पर ये सरलता से आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, तो बताओ ये वाले से सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा भाइयों बहनों। बहुत इसमें क्या हमें कोई प्लानट किधर है ये कुछ पता करा हमें, ये ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, ये वर्क करते हैं ब्यूटीफुली। हमें बस अपना ये जो नेचर है, जो हमारी चुलें हैं फालतू की, उन पर थोड़ा शांति ठंडा पानी डालना है, एंड वील रियलाइज दैट वी विल डू वेरी वेल इन आवर लाइफ्स। वॉट एवर मेक्स अस अ गुड पर्सन, चार्मिंग एंड इन डिमांड, दैट एस्पेक्ट वी शुड इंक्रीज। वॉट मेक्स अस इन द नेगेटिव वे में, दैट वी शुड रिड्यूस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लगा बताएं, एंड ये कैसा चल रहा है बताएं। चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में सरल ज्योतिष ग्रुप पे, अगर ऑलरेडी नहीं जुड़े किसी ग्रुप पे मेरे, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।